व्हीलर भैया से कि वो इस समय आएंगे और परमेश्वर के उस वचन को जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है अपनी आत्मा के द्वारा, और इस समय आपके बीच में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को रखेंगे। और मैं निवेदन करूंगा इस समय आमोस व्हीलर भैया से कि वो आए और इस समय परमेश्वर के वचन को बांटें। परमेश्वर आपका आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौके के लिए कि आज उसने मुझको ये दिया कि मैं यहाँ से खड़े होकर आप तक प्रभु के वचन से कुछ संदेश आप तक पहुँचाऊँ। मैं पास्टर राजीव का भी धन्यवाद देता हूँ सुंदर मौके के लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए जिन्होंने आज मुझे वो दिया कि यहाँ से मैं प्रभु का संदेश आप तक पहुँचाऊँ। ये सच में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you for letting us be the part of your day. Our topic today is joy in the day of trouble. Before I start, let us read from the book of Psalm chapter 63 verses 1 to 4. भजन संहिता की पुस्तक उसका 63वां अध्याय 1 से लेके 4 तक। O God, you are my God. Early I will seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and a thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you, thus I will bless you. While I live, I lift up my hands in your name. ईश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। India today and the world are in a horrific day of unspeakable trouble. पिछले 68 से 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद पूरे देश नहीं पूरे संसार बहुत चीजों को अनुभव किया। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, ऑब्जर्व किया। उनमें से कुछ को मैं नोट डाउन किया हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और फिर हम अमल करेंगे परमेश्वर के वचन में से कि किस तरीके से परमेश्वर हमें वचन के अनुसार इन सब महामारियों से, इन प्रकार की बीमारियों से, इन प्रकार की विपत्तियों से, आंधी से, तूफान से परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा और रखवाली कर सकता है। पहला जो मैंने नोटिस किया वो था द नेशन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक हैव बीन शट डाउन, businesses were closed, many of you have lost your job, there are massive of unemployment, churches were empty in those 70 days, school and universities are still closed, social distancing is now the law of survival। ये नई चीज की survive करने के लिए you have to maintain a social distance at least 6 feet and more than that। People are wearing masks and gloves। ये भी मेरे लिए नई चीज थी। If you want to survive, you want to be away from this Mahamari disease, you must wear the mask and the gloves। Hospitals are flooded with people who are sick and those who are passing। हमने से बहुत जन टीवी में न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, मैंने भी देखा कि किस तरीके से मरीजों की ताकत लगी हुई थी हॉस्पिटल्स में। बहुत को डॉक्टर्स और नर्सेस ने बचा नहीं पाए, जो गुजर गए, और बहुत अभी भी बीमार पड़े हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं। Doctors and nurses are on the front line, courageously fighting this invisible foe। मैंने यहाँ पे एक नई चीज देखी कि
कि लोग इस बीमारी से इतने डरे हुए हैं, इतनी खौफ उनमें है कि बहुतों ने अपने निजी संबंधों की डेड बॉडी को भी उन लोगों ने क्लेम करना उचित नहीं समझा। उनके मन में डर थी, खौफ थी कि अगर हम उनके बॉडी के साथ वो सब लास्ट रिचुअल जो हमारे देश में ये है अगर करेंगे तो हो सकती है कि उस शरीर से वायरस हमारे शरीर तक पहुंच जाए। If there was ever time to pray for India and the world, it is now. अभी वो समय है हमारे राष्ट्र के लिए और सारे संसार के लिए। अगर प्रार्थना करनी है तो यह भी उचित समय है कि हम अपने घरों में, चर्चों में, शहर में, देश में और पूरे जगत में प्रभु से प्रार्थना करें। When the day of trouble arises, personally or nationally, our first instinct to ask God, take it away. ये व्यक्ति का स्वभाव है कि जब इस तरह की महामारी, आंधी, तूफान, सफरिंग, दुख किसी भी व्यक्तिगत मनुष्य के जब जीवन में आती, चाहे वो परिवार हो या समाज हो या देश हो, तो तुरंत हम लोग परमेश्वर की तरफ आंख उठाते हैं और उनसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि ये चीज को हमारे सामने से हटा ले। टेक अवे द पेन एंड द सफरिंग, टेक अवे द ब्रोकन हार्ट्स, टेक अवे द ब्लैक नाइट्स ऑफ shattered dreams. There let be a glorious sunrise of new beginning of our family, nation and the world. And मैं विश्वास करता हूँ कि when we meet God's condition, we will have a glorious sunrise. जब हम लोग ईश्वर की उन सब शर्तों को और आज्ञा को माने, जैसे बाइबल हमें सिखाती है, तो हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस महामारी से, इस तूफान से उबर पाएंगे। Consider the history of Christianity. Jesus asked the same thing God Almighty. अगर हम लोग मसीह जीवन की हिस्ट्री को देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, उसने भी सबसे पहले जब वो उसके क्रूसिफाई होने के एक दिन पहले जब वो गतसमनी बाग में अपने चेलों के साथ था और प्रार्थना कर रहा था, तब वो अपने पिता से कहता है कि हे पिता, the night before he was to be crucified by the Romans, he prayed at the Garden of Gethsemane, and while he was praying, the disciple was sleeping. आज हम में से और आप तो ऐसा तो नहीं है कि जब पूरी दुनिया इस तूफान से जूझ रही, महामारी से होकर गुजर रही, तो हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम सो रहे हैं या प्रभु से अभी भी दूर है, उनकी संगति से दूर है, उनकी उपस्थिति से दूर है, उनकी हुजूरी से दूर है? तभी ये मौका है आपके पास, आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को क्या करें? समर्पित करें। He prayed and his disciples slept. In agony, he lifted his face toward God and said, Father, if it is possible, let this cup pass from me. कि जब वो इस तूफान से गुजर रहा था, तब उन्होंने परमेश्वर को याद किया और स्वर्ग की ओर देखा और कहा कि हे पिता, अगर संभव हो ये प्याला मेरे से पास से हटा ले। And the God said, from the foundation of the earth, you have been destined to die on the cross for the redemption of the mankind. तब ईश्वर अपने पुत्र को जवाब देता है कि सृष्टि के शुरू होने के पहले से ही मनुष्य का पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मरना तय कर दी गई थी, जिससे मानव जाति का पाप से छुटकारा हो। Then Jesus said, not my will, but thine be done. तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। All the great Christians living begins the day. मैं गुजारिश करूंगा कि हम सभी लोग crucify our will,
and start doing the God will. जितने भी पास्टर्स, प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, जितने भी चर्चेस, जितने भी मसीह परिवार लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जैसे ईश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया बल्कि अपनी पिता की इच्छा पूरी होने दिया, अगर वो, जैसे बाइबल कहती है कि अगर जिस तूफान से, जिस एगनी से प्रभु यीशु मसीह उस समय गुजर रहा था, अगर ईश्वर अपने पुत्र की प्रार्थना को सुन करके वो स्टॉर्म, वो आंधी उसके जीवन से हटा देता, तो वो साल्वेशन, जो उद्धार जो हमें मिल रहा था, वो आज हमें नहीं मिलता। तो कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन से जब महामारी आती, बीमारियां आती, तूफान आती, तकलीफ आती, तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ये सब चीजें हमारे जीवन से अब क्या करें, हटा लें। तो उस समय हमको सोचना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि गॉड इट्स नॉट आवर विल बट लेट योर विल बी डन, क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमारे लिए, आपके लिए क्या उचित है, हमें क्या चीज की आवश्यकता है, क्या चीज की जरूरत है। और जब ईश्वर हमें अपने योजना के तहत आपको किसी भी परीक्षा में, ट्रायल्स में, कमजोरी में डालता है, तो ही मेक श्योर, वो अपनी सामर्थ देता है, आत्मा की अगुवाई देता है कि हम इस महामारी से, इस तूफान से, इस दुख से कैसे बाहर आए। जैसे हमने अभी प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण को देखा। कंसिडर द डे ऑफ ट्रबल ऑफ अपोस्टल पॉल। अगर पौलुस की और सिलास के जीवन को देखें कि उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई थी, तूफान आई थी, और उस समय पौलुस भी परमेश्वर के सामने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर से, दूसरा करंथियों उसका 12 अध्याय 7, 8, 9, 10 पद को पढ़ें। तो यहाँ किस तरीके से पौलुस जिस समय थॉर्न ऑफ फ्लेश उसमें चुभ रही थी और वो फिजिकली बहुत अपने आप को अनईजी महसूस कर रहा था, और तब वो परमेश्वर को पुकारता है और 3 बार वो परमेश्वर से कहता है कि थॉर्न ऑफ द फ्लेश क्या करे, मेरे सामने से हटा ले। वचन में देखेंगे तो परमेश्वर क्या पौलुस को जवाब देता। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ने मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कितनी अच्छी बात। वहां एक प्रॉब्लम थी परमेश्वर के लिए, जिस समय पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो उसकी वो कमजोरी को उससे क्या करे, दूर हटा दे, तब परमेश्वर जानता था उस समय पौलुस वो प्रचार कर रहा था, बंदीगिरी में था सिलास के साथ, और उस समय के लोग पौलुस की सामर्थ से बहुत ही ज्यादा परिचित थे कि जिस समय वो प्रचार करता था, चंगाई करता था, परमेश्वर की सामर्थ पौलुस से होकर के बहती थी। वो पवित्रात्मा से, पवित्रात्मा की आंख से भरा होता था और बहुत सारे अच्छे काम को वो लोगों के बीच में करता था, और इसलिए बहुत सारे लोग उस समय पौलुस की उपासना और आराधना करने लगे थे। इसलिए परमेश्वर क्या कहा कि अगर मैं तुम्हारी कमजोरी का हटा लूं तो लोग पौलुस को क्या करेंगे, वर्शिप करने लगेंगे। तब परमेश्वर कहता है कि पौलुस, मेरी अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है, और मेरी सामर्थ तुम्हारी वीकनेस में क्या करेगी, वो तुमको ढाढ़स बांधेगी। और तब पौलुस परमेश्वर की उपासना करता, धन्यवाद देता और परमेश्वर को प्रेज देता। कभी कभी हम लोग के जीवन में भी इस तरह की चीजें आती हैं, तो हम लोग समझते हैं कि नहीं, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, इसलिए हमें परमेश्वर बार बार चिताता है कि अभी भी समय है,
पछताव करो अपने पापों से और परमेश्वर के सामने अपने उन सब पापों को स्वीकार करो और उनकी नाम की प्रशंसा करो, तो अवश्य परमेश्वर हमें इन सब बंधनों से क्या करेगा, मुक्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर बहुत बार इस्राएल के सामने भी विपत्तियां लाई जब इस्राएली लोग परमेश्वर के प्रति से दूर हो जाते थे। इसको भी अगर हम पढ़ना चाहेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14 पद, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14 पद, किस तरीके से यहाँ परमेश्वर इस्राएल के लोगों को बता रहा है, वो इन दिनों हमारे लिए भी ये वचन अमल करता है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर है जो 2020 साल पहले था, आज भी है और जो युगानुयुग रहेगा। तीसरे मैं उदाहरण दूंगा दाऊद की, उसके बाद मैं अपने वचन को समाप्त करूंगा। दाऊद भी परमेश्वर का भक्त था, वो एक कवि था, प्रॉफिट था और एक वॉरियर स्टेट्समैन था। जब दाऊद 18वीं बार इज़राइल के लिए वो युद्ध को लड़ी थी और जीत हासिल की थी, आज दाऊद भी बहुत बुरी अवस्था में है, चिंतित है, अब परेशानी को झेल रहा है, स्टॉर्म को फेस कर रहा है, क्योंकि उसका पुत्र रेबेलियस सन जिसका नाम एब्सलोम था, दाऊद को अपने राज्य से क्या करता, बाहर निकाल देता। तब दाऊद उस राज्य को छोड़ करके विल्डरनेस की तरफ प्रस्थान करता और वहां भी वो परमेश्वर की दुआएं देता। वहां पर दाऊद जब वो जा रहा था लाल समुद्र, जूडिया से होकर के लाल समुद्र की तरफ, तो वो वहां पर बहुत सारी चीजों को मिस कर रहा था। अवे फ्रॉम हिज फैमिली, he was away from his comforts of his wealth and power. David was away from his magnificent palace. लेकिन इन सब चीजों में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो डेविड मिस किया वो था, और जो जिस समय वो स्टॉर्म को फेस कर रहा था, वो था जॉय ऑफ द लॉर्ड एंड द हाउस ऑफ गॉड। अगर हम पढ़ेंगे इसको भजन संहिता 63 का 2 और भजन संहिता 122 का 1, तो हम देखेंगे डेविड किस तरीके से स्टॉर्म के समय में भी परमेश्वर की दुआएं देता, प्रशंसा करता। प्रशंसा करना हमारे लिए बहुत ही सरल बात है। प्रेज करना, प्रेज इज एन एक्ट ऑफ योर विल। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर इमोशन, नथिंग टू डू विद द सिचुएशन यू आर इन, एंड नथिंग टू डू द स्टॉर्म और डिफिकल्टी द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। इट्स जस्ट एन एक्ट ऑफ योर विल। हम किसी भी समय में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम हमेशा दाऊद की तरह, पौल की तरह, प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छा उदाहरण है जिसको हम फॉलो करते हैं, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर से विनती करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और उस शक्ति या सामर्थ को मानना चाहिए। तब परमेश्वर हमें हर इन सब चीजों से क्या करेगा, मुक्त करेगा। आज पूरी दुनिया, हमारा देश एक कोरोना वायरस से जूझ रही है। बहुत लोगों ने अपने जान को खोया है, बहुत ने अभी भी जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं। लेकिन अगर हम भजन संहिता इसका 2 पद मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर 136वां अध्याय निकाले उसके 1 और 2 पद पढ़े, तो ये कोरोना बीमारी जो बाइबल में दाऊद बताता है कि उसकी करुणा क्या है, सदा की है। भले ही स्पेलिंग डिफरेंस है लेकिन हिंदी में उच्चारण एक ही है। तो मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 136 अध्याय का 1, 2 और 3 पढ़ दे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उस तरीके से हम एक गीत भी गाते हैं, हिंदी में गीत है, बहुत ही प्रचलित, सभी को जानते हैं, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया हालेलुया। तो मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत करने के पहले ये गाना भी गा दें। इसमें भी परमेश्वर क्या कहता है, उसकी करुणा क्या है, सदा की है। इस गाने को भी देख करके हम अपने आप को क्या करें, मजबूत करें और जितनी
परेशानियां तूफान हमारी जिंदगी में आती है, उसको प्रभु यीशु मसीह को उस पवित्र लहू से क्या करे, बांधे। अपने परिवार को, समाज को, अपने रिश्तेदारों को, देश को और वर्ल्ड को, तो परमेश्वर जरूर हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। ईश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन।